जैसे कि डॉक्टर साहिबा माशाल्लाह से आपका इतना तजर्बा हो चुका है, 24 साल गुजर चुके हैं और माशाल्लाह काफ़ी शादीशुदा जोड़े जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। तो क्योंकि इनफर्टिलिटी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो शहरों में तो काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है लोगों में कि शादी के फ़ौरन बाद 1 साल गुजरता है तो ज़ाहिर सी बात आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं कि घर के अंदर कोई बच्चों की चहकार नहीं है। लेकिन जहाँ पे हम देखते हैं कि देहात वाली साइड पे वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस मसले को लेके काफ़ी परेशान भी रहते हैं और ख़ासकर ख़वातीन जिनको ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। 90% ऐसा ही होता है कि ख़वातीन को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब मेरे पास कपल आते हैं दूर दराज इलाकों से भी आते हैं तो हम पहले उनके हार्मोनल टेस्ट प्रोफाइल करवाते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की। और मेरे पास जो कपल्स आते हैं यानी अक्सर औकात औरतें ज़्यादा आती हैं तो मैं उनको अकेला नहीं बुलाती। मेरी कोशिश ये होती है कि आप दोनों मियाँ बीवी आएँ। तो फिर ये है कि एक तो जो पेशेंट मेरे पास होते हैं मतलब मियाँ बीवी आते हैं तो वो जब खुद मेरे से मिलते हैं तो वो एक तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं कि डॉक्टर ने हमारी बात बड़े तवज्जो से बड़े गौर से सुनी। उसके बाद जब आपकी पूरी प्रोफाइल टेस्ट वगैरह हो जाते हैं तो उसमें ये है कि एटलीस्ट आपको पता चल जाता है कि हमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। हमारे यहाँ मेजॉरिटी ये होता है ना कि बच्चा के अगर ट्रीटमेंट करवाने आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर भी 90% आपके हस्बैंड से नहीं मिलता और आप ख़वातीन का इलाज शुरू हो जाता है। और ख़वातीन को अगर छोटे से छोटा मसला जैसे वाइट डिस्चार्ज या लकोरिया का ही कोई मसला है तो उसी का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। और अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज है या ट्यूब ब्लॉकेज है या उसका एग ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें उसकी नहीं हो रही तो वो उसको ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि उसके हस्बैंड में एज़ोस्पर्मिया का कोई प्रॉब्लम है या स्पर्म जैकुलेशन कम है या उसका बहुत ज़्यादा उसका है कि वेन ब्लॉकेज का भी इश्यूज मेल्स में भी आता है, तो वो ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं, मेल्स को नहीं देखते और खाली फीमेल्स को ही लेकर चलते रहते हैं तो फिर हमें रिजल्ट नहीं मिलते। तो जब डे फर्स्ट ही मैं कपल को लेकर चलती हूँ और दोनों के टेस्ट करवाती हूँ और दोनों के टेस्ट करवाने के बाद दोनों को ही अगर कोई प्रॉब्लम, ज़रूरी नहीं कि मेल्स में प्रॉब्लम हो और ज़रूरी नहीं कि औरत में ही प्रॉब्लम हो, तो अगर जिसमें प्रॉब्लम है फिर उसका इलाज हम बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की है आपने, क्योंकि मैं यही आपसे भी कहलवाना चाह रही थी क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जिस तरह हम देहातों की बात करते हैं तो वहाँ पे यही चीज़ है कि एक हिचकिचाहट होती है इस मामले में और ख़वातीन जो हैं ख़वातीन को ही मशवरा दे रही होती हैं कि जी खातून खाना ही जो है हॉस्पिटल के चक्कर लगाए कि मर्द को उसमें शामिल ही नहीं किया जाता। लेकिन जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के हवाले से, बांझपन के हवाले से, वो ख़वातीन में भी है होता है और मर्द हजरात में भी होता है। तो जब तक उन दोनों का ट्रीटमेंट नहीं होगा तो आप फिर औलाद जैसी नेमत से महरूम ही रहेंगे। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप दोनों को विज़िट जो है करना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए। खैर डॉक्टर साहिबा, जैसे आपने बातों बातों में कहा कि इनफर्टिलिटी की काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं फीमेल में, तो फीमेल्स में, जी, हाँ जी, थोड़ा सा हम इस पे भी बात करेंगे कि क्या मेन ऐसी वजूहात, क्योंकि आपके पास पेशेंट आते हैं तो ज़्यादा आपको क्या दिखाई देता है, बांझपन की क्या वजूहात सामने आती हैं? देखिए गुड़िया, हमारे पास जो अक्सर पेशेंट्स आते हैं और फीमेल्स के स्पेशली जब हम हार्मोनल प्रोफाइल करवाते हैं तो उसमें 90% ख़वातीन में एग ओव्यूलेशन का इशू होता है, प्रॉपर टाइम पे वो रप्चर नहीं होते या मेच्योर नहीं होते। सही। और उसके बाद हम ख़वातीन के ही मसाइल को देखें तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, फाइब्राइड्स होती हैं, ट्यूब ब्लॉकेज होती हैं और इसके साथ जो पीरियड्स का इशू होता है कि पीरियड रेगुलर नहीं होते, सम टाइम आपका प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई आता है, FSH लेवल बहुत ज़्यादा हाई आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें फर्दर चेक करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। और सम टाइम औरतों के फैट्स बहुत ज़्यादा, बेली फैट्स जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनका, और बहुत सारी ख़वातीन में जो अक्सर देखा गया है कि आजकल के दौर में स्पेशली पीछे आप अगर थोड़ा 5 या 4 साल के अरसे में कोविड और ये वो सारी चीज़ों को मिक्स करके देखें तो ख़वातीन बैठने की बहुत आदी हो गई हैं, ख़वातीन भी और स्पेशली मेल्स भी। कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा है, बेड
पे बैठे हुए आप मतलब सारी दुनिया घूम रहे हैं बेड के ऊपर बिल्कुल बैठ आराम से जो है ना, आपको कोई जो है इतना थकना नहीं पड़ता, बस एक खिलौना है आपके हाथ में, आप पूरी दुनिया की और सैर आप कर सकते हैं बोर उसमें। भी नहीं हो रहे होते। सम टाइम आप जैसे कि मोबाइल नहीं था जब, तो सही। हम लोग 1 घंटा या 15 या 20 मिनट बेड पे होते थे तो हम बोर होना शुरू हो बिल्कुल जाते थे, बिल्कुल तो हम फौरन कोई ना कोई एक्टिविटी शुरू कर देते थे। तो मैं समझती हूँ कि आजकल जो बच्चियों और ख़वातीन के जो मसाइल हैं वो हार्मोनल चेंजेस इसी वजह से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि आपकी फिज़िकल को जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो नहीं है, नहीं और है। आप बिल्कुल बेड रेस्ट फजूल में ही कर रहे हैं, सही। और आपकी बॉडी की डिमांड है कि आप चलें फिरें उछलें कूदें भागें दौड़ें ये वो, बिल्कुल तो वो सब कुछ नहीं हो सब रहा। कुछ हो सकता है। बिल्कुल जी, ये जो मसाइल हैं जिनका सामना ख़वातीन को, मैं कहूँगी यहाँ पे लड़कियों को हाँ जी, खासकर जो है न्यू हमारी मैरिड जो है, बिल्कुल और जो हमारी यंग यंगस्टर्स हैं, जनरेशन मैं है, चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी उनके गोइंग लिए क्या बच्चियाँ। क्योंकि माँ एक ऐसा रिश्ता होता है घर के अंदर जो अपनी बेटियों के बहुत ज़्यादा करीब होता है, करीब होता तो है। उनका क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, उनकी खुराक में क्या ऐसी वो होनी चाहिए ताकि वो हेल्दी रहें। और जिस तरह हम देखें, देख रहे हैं सिस्ट के मामले में। सिस्ट बहुत ज़्यादा अगर आप देखें गुड़िया कि जी। किस वजह से आ रही है, वजूहात की अगर हम बात करेंगे तो आजकल जो ब्रायलर मुर्गी है ना उसके बहुत मैं ख़िलाफ़ हूँ। ये बहुत ज़्यादा मतलब बच्चियों में पॉलिकल सिस्टल ओवरीज के जो हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे चिकन हैं, से जो है चिकन से आ रहे हैं। देखें, आप खुद इमेजिन करें एक बात कि आप एक परिंदा है, मतलब वो आज की डेट में, आज 9 तारीख है, तो आज की डेट में वो तकरीबन पाव का है, और अगले आने वाले 25-26 दिन में वो 2 किलो का हो जाएगा। जी। तो वो उसको ऐसे फीड जो कोई दी फीड जा रही दी है, जा रही है या इंजेक्शन ऐसे लगे रहे हैं कि वो वक्ती तौर पे एक फूल रहा है, जाती है फूल बिल्कुल। जाता है। तो वो जो भी चेंज उसकी बॉडी में आता है वही आपकी बॉडी में आ रहा है। तो चिकन से बहुत ज़्यादा अवॉइड करें, खासकर ख़वातीन जो है खासकर ये जो टीनेजर बच्चियां हैं बिल्कुल यूनिवर्सिटी गोइंग, और जंक फूड, और आप हर तरफ देखें कि चिकन बिरयानी और चिकन 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 हर चीज़ में ना, सही के हैंड्स और ये वो बिल्कुल हर दिस चीज़ दैट। में चिकन है। और ठीक है, खाने में तो जाहिर सी बात है जिस चीज़ का जायका आपको, सब्जियों से बहुत दूर है। बिल्कुल सब्जियां, जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं कि डॉक्टर्स भी ये कह के थक गए हैं कि जी चिकन से दूर रहें, सब्जियों के करीब जाएं, लेकिन उतना ही हम सब्जियों से दूर होते जा रहे हैं, चिकन के हाँ, नज़दीक तो वो होते ये जा रहे हैं। चीज़ है कि ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत कम हो गई हैं और आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई।